साथियों, एक बार आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद सुनील में स्वागत है। इससे पहले हम लोग सीसीएस लीव रूल 1972 के कुछ टॉपिक चर्चा कर चुके हैं और आज हम एक खास टॉपिक जिसका नाम स्टडी लीव है के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। सीसीएस लीव रूल 1972 के अंतर्गत आने वाला एक लीव स्टडी लीव, जो स्टडी लीव इम्प्लाई के हायर स्टडी के पर्पस के लिए इम्प्लाई को प्रदान किया जाता है। इसकी क्या कंडीशन है, अगर ये लीव मिलता है तो किस कंडीशन पे मिलता है, सैलरी क्या होगी और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी और उसका इफेक्ट क्या क्या होगा, इस सभी चीजों को हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव। स्टडी लीव किस केस में एडमिसेबल हो? जब गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि किसी सरकारी कर्मचारी के लिए हायर स्टडी पे जाना पब्लिक सर्विस के लिए रिक्वायर्ड है या जरूरी है, एग्जिस्टेंसीज है, तो ऐसे केस में एम्प्लॉय को स्टडी लीव इंडिया में रह के स्टडी करने के लिए या आउट ऑफ इंडिया के लिए एडमिसेबल होता है। स्टडी लीव में ऑल्सो बी ग्रांटेड for a course of training or study tour in which a government servant may not attend a regular academic or semi-academic course if the course of training or study tour is certified to be definite advantage of government from the point of view of public interest and is related to a sphere of duties of the government servant। और कभी ऐसा लगे कि कोई कोर्स जो कि इम्प्लाई ने स्टडी नहीं किया है और वो कोर्स करने से गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा या वो इम्प्लाई ड्यूटी और इफेक्टिव तरीके से कर सकता है, तो उस केस में भी ग्रांट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और किस केस में हो सकता है, तो फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज कनेक्टेड विथ फ्रेमवर्क और बैकग्राउंड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के केस में क्या क्या होता है, तो द पार्टिकुलर स्टडी और स्टडी टूर शुड बी अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव। जो अथॉरिटी है लीव ग्रांटिंग, उसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए। द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑन हिज रिटर्न ए फुल रिपोर्ट। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो ऑफिसर हैं जो स्टडी लीव होंगे तो रिटर्न होने के बाद एक फुल रिपोर्ट गवर्नमेंट को जो स्टडी उन्होंने किया उसका फुल रिपोर्ट सबमिट करेंगे लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को। For the studies which may not be closely or directly connected with the work of a government servant, but which are capable of widening his mind in a manner likely to improve his ability as a civil servant and to equip him better to collaborate with those employed in other branches of public service। अब अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, जो स्टडी करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो डायरेक्टली पब्लिक के बेनिफिशियल के लिए, पब्लिक सर्विस के बेनिफिशियल के लिए नहीं हो, बट अगर ऐसा लगे कि इसको करने से गवर्नमेंट सर्वेंट का माइंड जो है वो इम्प्रूव करेगा, टू इक्विप हिम बेटर टू कोलैबोरेट विद दोज एम्प्लॉयड इन अदर ब्रांचेज ऑफ द पब्लिक सर्विस, बाकी सबके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, तो ऐसे केस में भी स्टडी लीव अलाउ किया जा सकता है, ग्रांट किया जा सकता है। Note applicable for study leave in case falling under clause 3 shall be considered on merit of each case in consultation with Department of Expenditure of the Ministry of India। अब ये थर्ड वाला जो होगा इसमें क्या देखा जाएगा, तो एक्सपेंडिचर कितना है उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट, स्टडी लीव नॉट ग्रांटेड, इस केस में ग्रांट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही करते हैं। ग्रांटेड किस केस में नहीं ग्रांट किया जा सकता है, फॉर स्टडीज आउट ऑफ इंडिया इफ द कोर्स एग्जिस्ट इन इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया जाने के लिए कोई एम्प्लॉय अप्लाई करता है लेकिन वो कोर्स इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ऐसे केस में ग्रांट नहीं किया जाएगा। इफ एम्प्लॉय इज नियर टू रिटायर, अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है तो उसके स्टडी लीव लेने से गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होगा।
पब्लिक सर्विस में कोई फायदा नहीं होगा, उसका यूटिलाइजेशन कंट्री के लिए नहीं होगा, सो उस केस में भी ग्रांट नहीं किया जाएगा। और इसका कंडीशन क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होने में 3 ही साल है, अगर वो CHS हेल्थ सर्विस से रिलेटेड हो, सेंट्रल हेल्थ सर्विस में एम्प्लॉयड हो, और नॉर्मल और एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 साल अगर उसका रिटायरमेंट बचा है, तो कोर्स जितना दिन करने में लगेगा, आने के बाद सिर्फ 2 साल से कम बचा हुआ है तो नहीं मिलेगा, उस केस में स्टडी लीव नहीं मिलेगा। कोर्स कंप्लीशन के बाद कम से कम 2 साल और एम्प्लॉय के लिए और 3 साल मिनिमम CHS के लिए होना चाहिए। तो इससे आगे देखते हैं हमने क्या क्या देखा, एडमिसेबल कहाँ कहाँ पे होगा, किस किस केस में मिलता है और किस किस केस में रिजेक्ट हो जाएगा, ग्रांट नहीं होगा। स्टडी लीव के केस में कितना टेन्योर के लिए स्टडी लीव मिलेगा, बोला गया कि CHS सेंट्रल हेल्थ सर्विस के एम्प्लॉय के लिए 3 इयर्स 36 मंथ, और अदर एम्प्लॉय सपोज कीजिए कोई PhD करने के लिए स्टडी लीव लेता है, तो उस केस में मैक्सिमम 24 मंथ। इसके साथ साथ यहाँ पे रिपीट हो गया है, इसके साथ साथ इस 36 मंथ और 24 मंथ जो मिलेगा, CHS के लिए 36 मंथ और अदर एम्प्लॉय के लिए 24 मंथ, तो इसमें एक चीज ये है कि इसके साथ कुछ अपना लीव वगैरह एम्प्लॉय अटैच कर सकते हैं। कैसे? तो इंक्लूडिंग वेकेशन बट नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये स्टडी लीव जो होगा ना, वो वेकेशन के साथ अटैच हो सकता है, अदर लीव के साथ अटैच हो सकता है, बट शुड नॉट एक्सीड 28 मंथ। ये 24 मंथ जो है 4 महीना और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 28 मंथ तक मैक्सिमम हो सकता है। और 36 मंथ PhD के केस में, अगर कोई PhD करने के लिए ले रहा तो इसको बढ़ा करके 36 मंथ, 2 साल जो है नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए, PhD के केस में 36 मंथ। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि PhD के केस में मैक्सिमम कितना मिल सकता है। सो स्टडी लीव तो 24 मंथ, बट उसको एक्सटेंड करके अदर लीव के साथ अटैच करके 36 मंथ। लीव सैलरी क्या मिलेगा? आउटसाइड इंडिया में पे प्लस DA, लास्ट राउंड पे प्लस DA प्लस HRA। इन इंडिया में क्या मिलेगा? यहाँ से 1 मिनट देखते हैं, ये है आउटसाइड इंडिया एंड इंडिया में पे प्लस DA प्लस HRA और क्या नहीं मिलेगा, ये तीनों तो मिलेगा, स्टडी अलाउंस नहीं मिलेगा इंडिया में अगर कोर्स होता है तो। अब आगे देखते हैं, स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप, remuneration for any part-time employment during the period of study leave will be adjusted against leave salary। अगर एम्प्लॉय को कहीं से स्कॉलरशिप मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है, रिम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो जितना अमाउंट पर मंथ मिल रहा है उसको सैलरी में एडजस्ट कर दिया जाएगा, सैलरी में काट लिया जाएगा। नॉर्मली अगर आपको स्टडी लीव मिल रहा है तो सैलरी पेड आपका मिल रहा है, मतलब लीव ग्रांट हुआ, डेट मीन्स लीव की सैलरी मिल रही है। तो आप जनरली तो स्टाइपेंड वगैरह नहीं आप ले सकते, या तो नहीं लीजिए या फिर ले रहे हैं तो उसको एडजस्ट किया जाएगा सैलरी के साथ। टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है, बट प्रेसिडेंट में सैंक्शन इन एक्सेप्शनल केस में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो टीए भी अलाउ कर सकते हैं स्टडी लीव के दौरान। कॉस्ट ऑफ फी पेड फॉर स्टडी के लिए जो कॉस्ट आ रहा है कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटी का, उस कोर्स के करने का, ऑर्डिनरी बी मेट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। नॉर्मली ये क्या होता है कि जो एम्प्लॉई हैं उनके द्वारा किया जाता है, बट इन एक्सेप्शनल केस प्रेसिडेंट में सैंक्शन टू ग्रांट सच फी, प्रेसिडेंट ऐसे फी को सैंक्शन कर सकते हैं। इन नो केस सेल द cost of fee be paid to a government servant who is in receipt of a scholarship or a stipend from whatever source, or who is permitted to receive or retain in addition to his leave salary any remuneration in respect of part time employment। तो ऐसे केस में कॉलेज का फी खुद एम्प्लॉय को ही भरना होता है। where a government servant serving in Indian audit and account department is on study leave in India,
The Controller and Auditor General of India may exceptional circumstances sanction the grant of cost of fee paid for the study. ऑडिट इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय स्टडी लीव पे गया है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ये पावर है कि एक्सेप्शनल केसेस में वो कॉस्ट ऑफ फी स्टडी लीव का जो फी है स्टडी कोर्स का जो फी है वो अलाउ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट except in the case of employees who fail to complete the course of study, nothing in this rule shall apply. अब अगर कोई कोर्स करने में फेल हो गया तो जो भी रूल में बेनिफिट मिला है वो नहीं मिलेगा, वो अप्लाई नहीं होगा। To a government servant who after return to duty from study leave is permitted to retire from service on medical grounds. To a government servant कब कब नहीं मिलेगा, nothing in this rule shall apply. अगर कोई एम्प्लॉय लौटता है स्टडी लीव से और रिटायर होता है किस केस में, मेडिकल ग्राउंड पे। दूसरा है टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु आफ्टर रिटर्न टू ड्यूटी फ्रॉम स्टडी लीव इज डेप्यूटेड टू सर्व इन एनी स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी और इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट and is subsequently permitted to resign from service under the government with a view of his permanent absorption in the said statutory and autonomous body or institution in the public interest। ये दोनों केस में या तो गवर्नमेंट क्या करता है तो मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर करता है, स्टडी लीव ले लिया, एबल कर लिया, कोर्स करने के बाद आकर के ज्वाइन किया डिपार्टमेंट और मेडिकल ग्राउंड पे रिजाइन कर रहा। या दूसरा है कि वो ऑटोनोमस बॉडी या दूसरे डिपार्टमेंट में डिप्टेशन पे चला गया और वहां पे उसको फुल्ली एब्जॉर्ब कर दिया गया जिस कारण से कि वो पेरेंट डिपार्टमेंट में रिजाइन कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, The study leave evolved by such government servant shall be converted into regular leave। ऐसे केस में जितना स्टडी लीव मिला उस लीव को रेगुलर लीव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर उसके अकाउंट में है तो। ऑन द डेट ऑन व्हिच द स्टडी लीव कमेंसेड, जब चालू हुआ उस समय जितना लीव था EL HPL उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। Any leave taken in continuation of study leave being suitably adjusted for the purpose and the balance of the period of study leave if any which cannot be so converted treated as EOL। बोला गया स्टडी लीव तो 2 साल 24 महीना 28 महीना इस तरीके से लिया गया, CHS के लिए 3 साल के लिए लिया गया, लेकिन वो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी केस के कारण, या तो मेडिकल लीव के कारण रिजाइन कर दिया या फिर एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो उसके स्टडी लीव के सारे पीरियड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा रेगुलर लीव में, EL HPL ETC में जितना है एम्प्लॉय के पास। और जो बच गया स्टडी लीव पीरियड बच गया उसको EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मतलब उसका सैलरी जितना एक्स्ट्रा दिया गया EOL के बदले वो रिफंड करना होगा। In addition to the amount to be refunded by government servant under sub rule 1, he shall be required to refund any excess of leave salary। जो भी लीव सैलरी एक्सेस हुआ हिसाब हो गया तो हो गया, लीव से एडजस्ट हो गया तो हो गया, जितना और बच गया उसको EOL में करके उसका सैलरी रिफंड कर लिया जाएगा। Note withstanding anything contained in this rule, the president may, if it is necessary or expedient to do so, either in public interest or having regard to the peculiar circumstances of the case or class of cases or order, waive or reduce the amount। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ये जो रिकवरी है उसको कम कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।